जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जया किशोरी आंटी का, और उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्मदिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहे थे, पर मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें कभी नहीं जाया करती थीं। संगत जी, पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के दर्शन करने की अभिलाषा जागी। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। 12वीं कक्षा में 64 अंक लेकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश मिला तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश दिला दिया। संगत जी, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCA और MCA पाठ्यक्रमों में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में उत्तीर्ण श्रेणी से पास हो पाते हैं। संगत जी, गुरु कृपा से सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी मैंने न केवल BCA अप टू MCA भी पहले प्रयास में पूरा कर लिया। जैसे यह कम था, मैंने स्नातक अध्ययन भी पूरा किया और स्नातकोत्तर अध्ययन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव प्राप्त किया। संगत जी, यह कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की कैसे इतने एक साथ कर सकती है। गुरुजी की कृपा से ही मैं यह सब करने में सफल हो पाई। संगत जी, शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना प्रारंभ कर दिया। MCA करने के उपरांत मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपये की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं था कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन दिया गया। संगत जी, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी तो उन्होंने उत्तर दिया कि वही अंक उस समय उनके मन में आया था। संगत जी, उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना करी। दिसंबर 2001 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जब मैं, संगत जी, अपने पैरों पे सक्षम थी तो मुझे अभ्यास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। संगत जी, वह इस दुविधा में थी कि योग्यता ना होते हुए मुझे कैसे बुला लिया गया। संगत जी, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहां नौकरी आसानी से मिल गई, जबकि संगत जी उस नौकरी के मैं काबिल बिल्कुल भी नहीं थी। ये भी सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना करी। मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने सप्ताह के अंत में वहां जाने का निर्णय लिया। संगत, वहीं से एक और विवरण भी आया था क्योंकि यह अधूरा सा था, इसीलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं हुआ। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फ़ोन किया। वह फरीदाबाद जा ही रहे थे। उन्होंने दूसरे घर में मेरी ससुराल भी जाने का निर्णय ले लिया। संगत जी, उसके उपरांत गुरुजी की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल संपन्न हुआ, जबकि संगत जी मेरे घर वालों ने बिल्कुल कोशिश कर ली थी कि हम यहाँ पे रिश्ता नहीं करेंगे, कोई और रिश्ता हम देखेंगे। लेकिन संगत जी, रिश्ता उसी घर में आया जिस घर में उन्होंने पहला विज्ञापन देखा था। ये भी गुरुजी की कृपा से संपन्न हुआ। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, 2004 में एक रात्रि के अंतिम
राह में मुझे गुरुजी का सपना आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के पश्चात हम विदेश जाएंगे। संगत जी, उस समय तक विदेश जाने का कोई विचार भी मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा लगता नहीं था कि मैं वहाँ जाकर इतनी आनंद पूर्वक ज़िंदगी बिता पाऊंगी। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, गुरुजी तो जानी जहाँ है, वो अपनी संगतों के लिए वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। संगत जी, किंतु 2 वर्ष उपरांत परिस्थितियां इतनी भिन्न थी कि मैं आश्चर्यचकित थी कि इस समय घटित हुई घटनाएं देखकर मैं प्रसन्न थी, क्योंकि संगत जी, हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2006 में साकार हुई और संगत जी, गुरुजी के सपने के ठीक 2 वर्ष बाद ये गुरुजी का प्लान था और गुरुजी ने इसको मुझे 2 साल पहले ही दिखा दिया था। संगत जी, इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फ़ोन खो चुका था। संगत जी, वह अच्छा नहीं हुआ था मेरे साथ। उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विदेश सुगंध आई। स्पष्ट यह था कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, वह मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए रखते हैं, क्योंकि संगत जी, उस फ़ोन में गुरुजी से जुड़ी हुई मेरी अनेकों यादें थीं। तो गुरुजी ने मुझे ये सपने में संदेश दिया कि इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी संगत के हमेशा अंग संग ही रहता हूँ। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। संगत जी, कुछ दिन बीत गए। बीतने के बाद संगत जी, एक बहुत आश्चर्यजनक बात हुई। मेरे को गुरुजी बार बार सपने में ये दर्शन दे रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, तैयारियां शुरू कर दे, तेरे घर आऊँगा, तैयारियां शुरू कर दे। संगत जी, मुझे ये चीज़ें, उनके गुरुजी के इशारे उस समय समझ नहीं आए थे कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं मुझसे। संगत जी, 25 दिसंबर 2008 में गुरुजी मेरे घर आए और संगत जी, मुझे गुरुजी के अनुभव, बहुत दर्शन, जिसे कहते हैं ना संगत जी, साक्षात गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, मैं रात को सो रही थी और सोते सोते मैं बस यही सोच रही थी, जैसे हम बचपनों में होते हैं, पेरेंट्स हमारे कोई चीज़ रख देते थे और बोलते थे ये सेंटा क्लॉज आके रख गया। उसी तरीके से संगत जी, मैं यही सोचते सोचते सो गई कि जब छोटे थे तो पेरेंट्स हमारे ये करते थे, वो करते थे। लेकिन संगत जी, मैं यही सोचते सोचते सो गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी इतनी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कम से कम 1 हफ्ते पहले से ही ये मैसेज देना और ड्रीम में सपना देना, दिखाना शुरू कर दिया कि मैं तेरे घर आवांगा, तैयारी शुरू कर दे, मैं तेरे घर आवांगा, तैयारी शुरू कर दे। संगत जी, यही सोचते सोचते मैं सो गई। रात को 25 दिसंबर की रात को मेरे को गुरुजी का सपना आता है और गुरुजी का जब सपना आता है संगत जी, और संगत जी, गुरुजी महाराज जैसे मेरे को आए हैं और बोलते हैं, कुड़ी उठ, ये तेरा गिफ्ट। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी कहते हैं और मैं, संगत जी, मेरे को समझ नहीं आता है कि गुरुजी सिर्फ इतना सा शब्द बोलते हैं और संगत जी, मैं झट से उठ के खड़ी हो जाती हूँ। जब संगत जी, मैं झट से उठ के खड़ी हो जाती हूँ तो मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास कुछ भी नहीं होता है और मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना करके सो जाती हूँ। और संगत जी, जब मैं अगले पल सुबह उठकर देखती हूँ तो संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मेरे तकिए के सिरहाने पड़ा होता है। मैं संगत जी परेशान हो जाती हूँ। मैं अपने अंकल को पूछती हूँ, अपने घर में पूछती हूँ, लेकिन सब यही कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं रखा, हमने नहीं रखा। तो संगत जी, ये गुरुजी के अलावा कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। संगत जी, आज भी वो गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में है। वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दिया और संगत जी, मेरी ज़िंदगी को इतना आनंद पूर्वक गुरुजी महाराज की वजह से ही बने। संगत जी, सत्संग तो आया दिन है, रोज के सत्संग है, क्योंकि अनुभव हमेशा गुरुजी हमें अपने होने का एहसास दिलाते ही रहते हैं। संगत जी,